हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरे पास ना बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हमने 555 भी यूज़ कर ली, हमने 369 भी यूज़ करके देख ली। हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम बहुत सारे अफर्मेशंस बोलते हैं, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम क्यों नहीं करता, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम गलती कर रहे हैं। तो आज ना ये वीडियो आपके इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए है कि ऐसी क्या गलती है जो आप कर रहे हो। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली अगर आपने कभी भी ध्यान से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है या अगर पढ़ा है तो आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनी होगी उसके बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पूरा गेम है, जो पूरा फंडा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस के ऊपर चलता है। देखिए, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन करते हैं, बी दैट आप कोई भी टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, बी दैट आप कितनी भी अफर्मेशंस बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारा का सारा जो फंडा है ना, वो आपके फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशंस के ऊपर है। इसको इस चीज़ से समझिए, जो यूनिवर्स है उसको उसको आपकी कोई भी लैंग्वेज नहीं पता, ना उसे इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना फ्रेंच आती है, ना इटालियन आती है। मतलब यूनिवर्स को कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब लैंग्वेज समझ नहीं आती तो कैसे उस तक हमारी बात पहुँचाए। सी, यूनिवर्स को लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन समझ में आती है। हम जिस फ्रीक्वेंसी में या आप कह लो हम जिस वाइब्रेशन में है ना, एक्ट कर रहे हैं ना, यूनिवर्स को वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसको ऐसे समझिए कि सपोज़ करो कि आप मैं 555 टेक्निक का एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर आप 555 टेक्निक यूज़ कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और आप हर टाइम मतलब आप 555 टाइम टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, उसको 5 टाइम्स लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से विजुलाइज भी कर रहे हैं, रात को सोने से पहले भी विजुलाइज करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी एफर्मेशंस भी यूज़ कर रहे हैं, पूरा दिन आप पॉजिटिव भी रहते हो, आप पॉजिटिव बातें भी करते हो अपने आप से भी और दूसरों से भी। बट जब भी आप अकेले में होते हो, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, या आप अकेले में जब भी सोच रहे होते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है हमेशा नेगेटिव होता है। मतलब कि आप ये सोच रहे होते हो कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। मतलब आप पॉजिटिव तो हो पूरे टाइम, आप कॉन्शियसली तो पॉजिटिव हो, लेकिन सब कॉन्शियस के लेवल पे आपका जो माइंड प्रोसेस है जो काम कर रहा है, थॉट प्रोसेस जो काम कर रहे हैं, वो आपके नेगेटिव वाइब्रेशन पे चल रहे हैं। तो अब आप क्या होगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा बॉस कैसा है, हर समय मुझसे ही काम करवाता रहता है, कभी भी खुश नहीं रहता, इतना ये वो करके, तो उस टाइम पे आप ना एक कंप्लेनिंग मोड पे चले गए, आप कंप्लेन कर रहे हैं, है ना। सेम गोज विद जब हम कंप्लेन करते हैं, बी दैट जब हम कंप्लेन करते हैं, जब भी हम गिल्ट की उसमें फीलिंग में होते हैं, जब हम एंगर में होते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, या कह लो जब भी हम लॉस या जब भी हम इरिटेटेड या लो वाइब्रेशन की जब भी हम एनर्जी में होते हैं ना, और अगर आप कोई भी टेक्निक को यूज़ कर लो, आप कोई भी विजुलाइजेशन कर लो, आप एफर्मेशंस बोलते रहो, कुछ भी करते रहो कॉन्शियस लेवल पे, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे तो आपका वही सब चल रहा है ना, जो पुराने नेगेटिव बिलीव्स और थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि लो आ जाएगी। तो आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, आपकी जो भी वाइब्रेशन रहेगी, आप उसी पे ट्यून करोगे। मैंने हमेशा से अपनी मेरी पुरानी वीडियोस भी आपने अगर देखी होगी तो मैंने उसमें भी यही बोला कि आप ना यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझो कि जैसे कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी, आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिस भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के ऊपर ट्यून करोगे ना, आपको वही मिलेगा। तो आप सब कॉन्शियसली तो आप फियर में, गिल्ट में, डाउट में, है ना, कंप्लेन में और एंगर में, बिटरनेस में। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और होती है, बहुत बार क्या होता है ना, जब भी मैं लोगों से पूछती हूँ या बात करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उन्हें, तो वो बोल तो रहे होते हैं सब कुछ अच्छा कि नहीं मेरे साथ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ही हो रहा है, वो हो रहा है, बट अपने दिमाग में वो दूसरों के बारे में गलत सोच रहे होते हैं
कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाए और मेरे साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, हैप्पी है। बट अगर कोई और इंसान, दूसरा इंसान अगर बहुत खुश रह रहा है या खुशी वाली वाइब्रेशन में है या उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो उन्हें बुरा लगने लग जाता है। तो वो सोचते हैं यार इसको कैसे मिल गया, मुझे तो मिला नहीं। अब ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये भी आपको डाउन करती है। तो अगर आप ये सोचो कि आपने 5 दिन बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर लिया और वाइब्रेशंस भी आपकी हाई हुई, लेकिन अगर उसके बाद आप एकदम से इस जेलेसी वाली भी उसमें आ गए ना फ्रीक्वेंसी में, तो भी आप नीचे आ जाओगे। आपकी पूरी की पूरी वो 5 दिन की जो मेहनत है ना, वो 1 सेकंड में ड्रॉप डाउन हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा हम बहुत बार बोलते हैं यार हम इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, वो चीज़ें तो अट्रैक्ट नहीं होती। क्यों हम एक ही बार कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, गुस्से में कह लो या कभी भी कह लो, वो चीज़ हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जब भी हम अच्छी बातें करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या अच्छा होगा, हम उसको ऐसे लेके चलते हैं, अंदर ही अंदर हम ऐसे फील करते हैं कि हाँ ठीक है होगा, तो चांसेस 50-50 है। लेकिन जब भी हम बुरे की बात करते हैं, चाहे खुद के लिए हो, किसी और के साथ हो, या आपने बहुत बार एक चीज़ और देखी होगी, लोग कहते हो कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, भगवान तो ये करते, इससे अच्छा तो भगवान तो ये कर दे या ऐसे कर दे, और वो चीज़ हो जाती है क्योंकि वो फुल उस मोमेंट के अंदर होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। तो अगर आपको चाहिए ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, तो एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और दूसरा अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, क्योंकि यूनिवर्स को कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, उसको सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी समझ में आती है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करें, तो पहले लोगों को प्यार देना सीखो, और लोगों से पहले भी ना खुद को प्यार करना सीखो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो आपके पास मनी अट्रैक्ट हो, तो आप पहले मतलब अपने दिमाग में आप उस फ्रीक्वेंसी पे आओ कि हाँ यार मेरे पास पैसा जो है बहुत आसानी से आ जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जो रिच है वो और ज़्यादा रिच बनता चला जाता है, और जो गरीब है वो और ज़्यादा पुअर बनता चला जाता है। ऐसा क्यों? सारा यहीं से कॉन्शियस सब कॉन्शियस के लेवल पे और वाइब्रेशन के लेवल पे है। रिच इंसान को हमेशा ये पता है कि मैं कुछ भी करूँगा, मेरे को पता है मैं पैसा कमा ही लूँगा। और पुअर जो इंसान होता है ना, उसकी मेंटालिटी ये होती है यार मैं कितना भी कर लूँ, पता नहीं क्यों पैसा नहीं आता, या फिर जितना आता है उतना खर्च हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी एंड वाइब्रेशन। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना सीखो। जिस दिन आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी ना, यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। तो अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप इसके ऊपर एक पूरी अच्छी लंबी लॉन्ग वीडियो चाहते हैं ना कि किस टाइप के एफर्मेशंस होनी चाहिए, या हमें किस टाइप से टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, और कैसे हम अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें, ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, आई नो इट। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे भी पूरी लंबी एक अच्छी वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करके बता दो, तो फिर मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगी। टिल देन मेरी बाकी वीडियोस को भी देखिए, और बहुत जल्दी मैं नई वीडियोस लाने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे। टिल देन मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल।